हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज आयोक्यम का एक क्वेश्चन है, अपन को देखना है इसको, और ऐसे देखना है कि अपन इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर अपने पास आए है ना, रिकर्शन से रिलेटेड, तो हम उसे कर पाए और हम वेल प्रिपेयर्ड हो बेसिकली। तो देखिए, जब भी आप किसी सवाल को देखें ना, तो थ्योरी तो होती ही अपनी जगह है, ठीक है, बट अप्रोचेस बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस जो है वेरी करती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसको बिल्कुल अच्छे से, उसमें ये आ जाए तो कैसे होगा, ये आ जाए तो कैसे होगा, इस तरह की अप्रोच मैं आपको सिखाता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन का धागा धागा कर देते हैं। यहां पर दे रखा है गिवन अ टू क्रॉस, है ना। देखिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल को ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सवाल में आपने एक एक चीज जो है उसकी नोट कर ली हो, है ना, दिमाग में छप गई हो। अ टू क्रॉस टू टाइल कहने का मतलब क्या है, शायद कोई यूनिट होगा जिसमें आपने दुगना करके लेंथ और दुगना करके ब्रेड्थ लिया है और स्क्वायर बन गया बेसिकली। एंड 7 डोमिनोज। अब डोमिनोज आपको पता है वो पिज्जा विज्जा वाला, वो नहीं होता है डोमिनोज, है ना। डोमिनो इफेक्ट आपने अगर सोचा हो तो एक, जैसे एक के ऊपर दूसरा गिरा, फिर दूसरे ने तीसरे को गिरा दिया, तीसरे ने चौथे को गिरा दिया, तो उसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। जैसे अपने होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता ने गलती करी तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी पूरे राष्ट्र के अंदर डप, अगले इलेक्शन में सभी एमएलए एमपी हार गए। इस तरह का डोमिनो इफेक्ट, एक स्पाइरल बेसिकली, ठीक है। और यहां दे रखा है 2x1, है ना, 2x1 टाइल, ठीक है। 7 डोमिनोज एंड 2x1। 2x1 में आप 1x2 भी समझ सकते हो, 2x1 एक ही बात है। आप 2x1 मतलब विड्थ ज्यादा, है ना, और हाइट कम, या 1x2 भी समझ सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ टाइलिंग दैट इज कवर विदाउट लिविंग गैप्स एंड विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ एनी टू टाइल्स, है ना। दो टाइल, टाइल के ऊपर टाइल नहीं रखनी, ठीक है, बीच में गैप नहीं छोड़ना, कोई डिजाइन नहीं बनानी कि यहां पर जगह खाली है। अ 2x7 रेक्टेंगल यूजिंग सम ऑफ दीज टाइल्स। अच्छा, तो इसमें एक चीज जो अपन नोट करें पहला, कि ना बादशाह, इसमें ना आपका क्या है, ये वाली डायमेंशन है ना, ये फिक्स कर दी उसने, और दूसरी वाली भी फिक्स कर दी, ऑब्वियसली दूसरी वाली फिक्स कर दी है। और आपके पास यहां पर जो डायमेंशन है वो 2x2। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो भाई 2 तो हमेशा ही रहेगा ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मान लो यहाँ पर अगर मैं 1 कर देता है ना, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक डिजाइन अपने फ्रेम में, अपने डिजाइन फ्रेम अपने दिमाग में आ जाए, तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैथ्स लिखना या परमिटेशन लिखना काफी ईजी होता है ना, कन्वीनियंट होता है। तो लेट्स से उसने हमें बोला कि ऐसा करिए, आप इस तरह का डिजाइन बनाइए। तो लाजमी सी बात है कि मैं इस तरह का अपना 2x1, इस तरह का आपका डिजाइन हो जाएगा। सिंगल टाइल होगी, 1x2 या 2x1 जैसे बोलो, खड़ी करके रखना होगा बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो 2 बेसिकली यहाँ पर 2x7 से मेरा मतलब क्या है, ये 2 है, और इधर आपका रहेगा 7, है, इधर आपका 7 रहेगा। फिलहाल मेरा यहाँ पर 1 है। इस तरह का मैंने माइंड मेकअप किया। आप उल्टा भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया, 7 मेरा यहाँ है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर आपका जो है ना, ऐसे करो, ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो आप वैसा भी, उसको भी आप उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम ही आंसर आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 2x2 होता, तब क्या होता है, 2x2 होता तब क्या होता। देखिए, अब सवाल को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। 2x2 टाइल है एंड 7 डोमिनोज है, यानी कि आपको इस डायमेंशन को कवर करने के लिए 2x1 के लिए 2-1 ऐसा, 2-1 एक और, 2-1 एक और कर सकते थे, आपको इसकी टाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए उसने आपको सजेस्ट किया है दिस एंड दिस बना दो दिस, ठीक है। तो हो सकता है आपके एक में आपको इसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। अब इस सवाल को थोड़ा सा और एक बार सोचते हैं। मान लो 2x2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं, फिर आपने, ठीक है, गैप नहीं है, ऑब्वियसली गैप नहीं है, तो ये एक काम ये कर सकते हैं, ऐसे आपने 2x2 बना दिया। एक आपका 2x2 का सिंगल प्लेट है ना, सिंगल प्लेट है ऐसा, है ना, तो दिस इज वन वे टू डू इट, दिस इज सेकेंड वे टू डू इट। एंड अच्छा, टाइल को हॉरिजॉन्टल लेके भी तो डिजाइन आपने फर्श पे देखा ही होगा आपके, है ना, घर पे होता ही ना फर्श, ऐसे करके भी कर सकते हैं अपन। अगेन देयर इज नो गैप हियर, है ना, देयर इज नो गैप हियर, सो दिस इज द थर्ड वे टू डू इट। क्या अब अपने को काउंटिंग की फील आ रही है कि अच्छा, ओ ऐसे काउंट करना है अपने को, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, कूल कूल। तो भाई अगर मान लो मैं इस 2x2 की टाइल को यूज नहीं कर रहा हूं, मान लो दो बातें होंगी, करूंगा या नहीं करूंगा, तो अपन ऐसा करते नहीं करते, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि अब आपकी काउंटिंग ऐसे आप कर सकते हो कि आपने सारी की सारी टाइलें आपने खड़ी कर दी, सारी की सारी टाइलें आपने खड़ी कर दी, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे करके आपने 60 टाइलें खड़ी कर दी। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप कुछ नोटेशन वाइज भी बोल सकते हो कि वर्टिकल 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 करके, यानी कि 7 वर्टिकल है
और 7 वर्टिकल, मतलब ये एक वी के सिंबल की तरह आप इमेजिन कर सकते हो। तो 7 वी को अरेंज करने का तरीका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइडेंटिकल वीज को अरेंज करने का तरीका 1 है ना, समझ में आ रहा है? सारी टाइलें खड़ी है, आइडेंटिकल है, तो एक ही तरीका होगा अरेंज करने का। अच्छा, एक और मेथड है, देखिए हमें क्या है, सवाल को है ना बिल्कुल इस तरह का कोई भी सवाल है तो उसे करना है, तो ध्यान रखिएगा, प्लीज बने रहिए मेरे साथ, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको मल्टीपल अप्रोचेस आपको सवालों के लिए मिले। सो एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि लेट्स से आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि आपने 2 डायमेंशन यहां लिया, वन डायमेंशन है ना, और इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको एच बोल देते हैं, इसको अपन एच बोल देते हैं, ठीक है। और बाकी अब आपके पास कितने आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका एक एच हो गया, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 भी हो गए। आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके 2 ईंटें रखी है ना, वो आप इस वर्टिकल ईंट को इधर ला सकते हो, और इस ईंट को, समझ में आ रहा है, ये जो वर्टिकल ईंट है इसको आप इन दोनों के बीच में ला सकते हो ना। ऑल इन ऑल बेसिकली अरेंजमेंट ही हो रहे हैं इनके, तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा 5 अरेंजमेंट आ जाएगा। अब तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा, है ना, कि आपके अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे कितने आ जाएंगे आपके पास, 2 आ जाएंगे, ठीक है, और 4 का क्षेत्र आपने ऑक्यूपाई कर लिया, और 3 वी की जरूरत है, और ये कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए, एच और 3 वी कितना जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक बार आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई लिखनी, फिर दिक्कत नहीं आती है ना, फिर तो फिर सटासट मामला चलता है। अब आपका क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये आपकी 3 ईंटें ऐसी लेटी हुई है, और एक ईंट आपकी खड़ी है ऐसे करके, तो क्या बोलोगे, एच 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 और वी, कितना जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो द आंसर इज 1 + 5 + 10 + 4 है ना, एक बार लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, प्लस आपका 10 आ रहा है, प्लस आपका 4 आ रहा है ना, दिस इज हाउ मच है ना, दिस इज 20, 20 आ रहा है, तो भाई चेक कर ले, ये 10 आ रहा है, एक एच और 5 वी है ना, तो 6 था ये, सॉरी 6/5 फैक्टोरियल आएगा, है ना, तो ये 6 आ जाएगा, एक ज्यादा कर दो इसमें यार, 6 था ये ना, 21 आ जाएगा ना, 21 आ जाएगा, कोई नहीं, वो तो छोटी मोटी बातें जो है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया, है ना, इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया हाउ टू अरेंज बेसिकली, और इसमें आपने एक मेथड देखा, दिस वाज वन ऑफ द मेथड, और इतने छोटे नंबर के लिए ये मेथड ठीक भी है, इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है। बट अगेन हम कोशिश ये नहीं करते कि हम एक सवाल करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं इस सवाल से रिलेटेड और क्या क्या बन सकता है, किस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं, दैट इज आवर एजेंडा। तो लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच बेसिकली, लेट्स ट्राई टू थिंक समथिंग बिग। तो अब इसमें रिकर्शन, मैंने आपको बताया था शुरुआत में इस वीडियो के, मैंने आपको एक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया जिसका नाम था रिकर्शन। इस पे आप फोकस करें तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना, काफी फायदा होगा आपको लाइफ में। ओके, सो मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ ईंटें आपने अरेंज कर लिए, कुछ ईंटें आपने अरेंज कर लिए ऐसे करके, या ऐसे अपनी लिटा करके, या फिर अपना खड़ा करके जो है ईंटें आप बिछा चुके हैं ना, ऐसे करके कुछ हो चुका है, कुछ हो चुका है, ठीक है। और आपकी चेष्टा क्या है, व्हाट यू वांट, यू वांट दैट मेरा जो अरेंजमेंट है वो 2x n वाला हो, बोले तो n की विड्थ कवर करनी है ना, 2 तो ये फिक्स कर दिया बादशाह, मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये मेरा ये 2 फिक्स है, अगर आप ये नीचे से 2 फिक्स करके अपनी इमारत खड़ा करना चाहते हो तो वैसा कर लो, मैं अपनी इमारत लिटा रहा हूं, ठीक है, आपकी इच्छा, विच एवर वे यू वांट। एनीवेज 2 यहां पर है, एंड इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पर आपका nth, ये आपका 1 1 1, ये 2 1, इस तरह के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना। ओह, एक और आइडिया आ गया भाई, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो आइडिया आप खुद करना, यहां तक आ गया, और अपन ने क्या किया, n किया, है ना। अब इमेजिन करिए रिकर्शन लिखने का यही तरीका होता है कि आपको इमेजिन करना है इस मोमेंट से, इस खूबसूरत लम्हे से जस्ट पहले जो लव स्टोरी बनी है वो कैसे बनी, ठीक है। तो इस खूबसूरत लम्हे से जस्ट पहले जब आपने यहां पर ईटा टेक दिया, और आपके n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nth आपने कंप्लीट कर लिया, तो इससे जस्ट पहले क्या बात रही होगी, इससे पहले 2 बातें रही होंगी, इस संसार में 2 ही बातें हो सकती हैं, ये आपका nth पोजीशन खत्म होने का, nth पोजीशन, ये आपका मान ले 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो इस nth पोजीशन के खत्म होने पर
दो बातें होंगी इससे जस्ट पहले, या तो क्या हो सकता है, या तो जो भी मैंने बना रखा था वो हो सकता है, या फिर आपका जो ईट है वो आपका लेटा हुआ हो सकता है। इस तरह से आपका जो ईट है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। दो ही बातें हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके जो एन, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं ना प्लीज, है ना, काइंडली नोटिस दैट दिस हैज बीन इग्नोर्ड टिल नाउ इन ऑल द कैलकुलेशंस। तो एन मान लो आपका है, और एन क्या है, परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है कि आपने ईटें यहां पर एन मतलब लेंथ एन और यहां पर 2 कवर किया है, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट है दैट नंबर इज कॉल्ड ए एन, ठीक। नाउ जस्ट बिफोर दिस, जस्ट बिफोर दिस दो बातें हो सकती हैं। या तो आपने क्या किया, n-2 तक आपने कवर कर लिया, परिभाषा n-2 तक, परिभाषा n-2 तक आपने कवर कर लिया, ठीक। और उसके बाद आपने ईंटें लिटा दी। लिटाने का एक ही तरीका है, लिटाने का एक ही तरीका है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। ये काम अगर आपने n-2 के बाद ईंटों को लिटा रखा है तो 2 की डायमेंशन आपकी कवर हो गई, 2 की डायमेंशन, और n-2 के बाद 2 डायमेंशन कवर करके आपको तुरंत ही मिल जाएगा। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि an-1 तक आपने कवर कर रखा है, और an-1 तक कवर करने के बाद आपने ईंट जो है वो खड़ी कर दी, है ना। ध्यान रखना, एक ही स्टेप में खत्म करना है अपने को। एक बार में काला हिरण जो है उसको गोली मार देनी है, नहीं तो आप जोधपुर से निकल नहीं पाएंगे, हाईकोर्ट आपको वहीं रोक लेगा, ठीक है। तो जस्ट एक स्टेप पहले ईंट रखना है, एक बार ईंट रखनी है। तो एक बार ईंट रखनी है, तो अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो खड़ी रख दो, मल्टीप्लाइड बाय 1, उसका एक ही तरीका है, ये अरेंजमेंट का एक ही तरीका है, दिस इज ओनली वन वे टू अरेंज। या फिर n-2 के बाद ईंटें लिटा दो, तो लिटाने वाला तरीका बता ही रखा था मैंने। तो आप या तो जस्ट एक स्टेप, एक ईंट रखने से पहले या एक काम करने से पहले यहां तक पहुंच चुके होगे, या यहां तक पहुंच चुके होगे। यहां तक पहुंचे हो, और ध्यान रखना फिर ये मत कर देना कि अरेंजमेंट दो है, एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि आपने 2 ईंटें लिटाई ना, ये एक नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये हो गया ना। अब ये आपको क्या दे देगा, मान लो, अब इसमें अपने को ये जानना जरूरी है कि A1 कितना है। A1 अपना 1 आया था, और A1 आपका बनाया, तो A2 कितना है, A1 इज 1, यहां से दिख रहा है A1 इज 1। A2 के लिए कितना हो जाएगा, या तो 2 ऐसे हो जाए, ये ऐसे ना, तो A2 आपका, क्योंकि अभी अपन ये वाली 8 यूज नहीं कर रहे ना अभी, ठीक है। हाँ, तो एक ये तरीका है और एक ही तरीका है, तो 2 अरेंजमेंट हो गए 2, A2 इज 2। तो फटाफट देख लो A3 कितना जाएगा आपका, ये फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं इसको, ठीक है। A3 आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा, आपको नंबर वही मिल जाएगा। फिबोनाची पता है सबको, है ना, 1 2 फिबोनाची से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मैं जानते हो आप मेरे को, मैं गलत नहीं बोलता, इसीलिए पहले ही बता दिया, फिबोनाची से थोड़ा सा अलग है। अब आप नॉवल पढ़ लेना डैन ब्राउन का, लीव दैट। 1 2 देन 2 3 इज 5, ठीक है। तो A4 बादशाह 2 3 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। A5 कितना जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा। A6 है 8 + 5 13, और A7 है ना 13 और 8 21, वही 21 अपने को यहां पर मिल रहा था, ठीक है। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। अब हम इस प्रॉब्लम के दूसरे चरण की ओर चलते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम के दूसरे चरण की ओर चलते हैं, जहां पर हम, अब ये जो भाटा था हमारा, बड़ा भाटा, अभी तो छोटी छोटी ईंटें ले रहा था, अब मैं भाटा मार दूंगा, ठीक है। अब मैं भाटे की बात करता हूं, ये वाला पार्ट आपको सॉल्यूशन में दिख ही जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अपन दूसरे चरण की तरफ आ गए बादशाह। तो अभी तक आपने जो कैलकुलेशंस देखी वो बेस्ड अपॉन थी कि आपका जो भाटा है वो केवल 2x1 वाला है ना, और आपके अरेंजमेंट किए, तो लेकिन अब अपन ने इसको शामिल कर लिया, मान लो, है ना, 2x2 वाले को शामिल कर लिया, ठीक है। तो 2x2 वाले को शामिल कर लिया है, तो आपका ऐसा बड़ा भाटा आएगा। फिर आपके क्या हो सकते हैं, ऐसे सिंगल ईट आएगी, ठीक। फिर आपकी सिंगल ईट ऐसे आ जाएगी, है ना, ऐसे करके, एंड सो ऑन। मैं कर दूं, थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये दो की दिशा, दो की डायमेंशन, ये एक 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 करके आपने, तो ये एक अरेंजमेंट है। इसको कैसे सोच सकते हैं अपन, इसमें 5 वर्टिकल है, तो ठीक है, देख लेंगे, है ना। तो इसको एक बॉक्स मान के, ये सब आइडेंटिकल है,
एक और ये हो सकता है कि आपका जैसे ये एक है, फिर आपने लिटा रखा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और फिर आपके वर्टिकल है, फिर आपका ऐसे करके, ये भी आपका एक अरेंजमेंट है। अगेन आप क्या कर सकते हो कि इसको ऐसे सोच सकते हैं अपन कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, एच एच बोल दो इसको, ठीक है, और ये आपका बॉक्स है, इसको बॉक्स बी ही बोल दो, ऐसा करो, बी बोल दो, इसको वर्टिकल बोल दो, हाँ ये ठीक रहेगा, है ना, इसको बी बोल देते हैं, बी एच पी एच, है ना, इसके अरेंजमेंट देख लेते हैं, ऐसा भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कॉम्बिनेशन प्ले कर लेंगे। तो ठीक है, पांच पांच के बाद ये, तो इसका अरेंजमेंट कितना जाएगा, एक बी और पांच वी कितना जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, ये आपका 6 आ जाएगा। इसमें कितना जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल है, अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अ काइंड कितने हैं, 2 है, ये कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। और अब हम और आगे देख लेते हैं एक बार, तो ऐसा एक पेयर आ सकता है ना, यानी कि बी ऐसा, फिर एक आपका ऐसा, और फिर आपके तीन आपके ऐसे पतले पतले भाटे हैं ना, खड़े हुए ईंट, ठीक है, ये आपका बी आ जाएगा, ये आपका एच आ जाएगा, और वी 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 आ जाएगा, 3 तो 5 7, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 5 चीजें अलाइक ऑफ अ काइंड कितनी है, 3 है, 5 4 20 है ना, 20 आ जाएगा। तो इसको अगर रखा तो या तो 5 वर्टिकल होंगे, या 5 वर्टिकल, या 3 वर्टिकल, या फिर 1 वर्टिकल, बिल्कुल पूरे केसेस आ गए हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, 20 + 12 + 6 है ना, 20 + 18 है ना, लिख देता हूं मैं, 20 + बादशाह 12 प्लस आपका 6, ये कितना आ जाएगा, 30 48 नहीं 38 आ रहा है ना, ठीक है। तो इंक्लूड किया तो ये, और पिछले वाले मैथमेटिक्स को और देख लेते, 21 भाई, 21 और 38 भाई क्या आंसर है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, 21 और 38 क्या अपना आंसर, 59 आ रहा है क्या अपना, ठीक है, क्या अपना आंसर 59 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या हम इस पूरी जो गंदगी है, क्या हम इसको एक साथ रायता समेट सकते हैं, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल लिख सकते हैं क्या, तो यस लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने अगेन वही रिकर्सन रिकर्सन लिखना है अपने को, एन, मैं एन चाहता हूँ ना, एन तक चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये है, ठीक है, कि आपके ये जो बॉक्सेस है ना, ये जो बॉक्सेस है, ये आपके क्या है, इनकी क्वांटिटी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर सवाल की लिमिटेशन ये है, सवाल ने ये दे रखा है कि इसमें अपने एक ही है, ये आपके से एक ही लेना है, तो अगर एक ही लेना है फिर तो आप केसेस बना के इस तरह से आप जाओ, ठीक है। पर अगर आपको दे रखा है कि नहीं 2x2 भी खूब सारे हैं, 7 8 है, मतलब 4 हैं, है ना, 4 हैं, 4 तो नहीं 3 है ना, इस सवाल के लिए ये 3 है, ये 3 अपने को दे रखे हैं, और क्योंकि 4 से तो 4 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 मैक्सिमम हो गए, है ना, और 7 ये बनाना है, और ये भी अपने पास कितने 7 है ना, ये 3 दे रखे हैं, वो 7 दे रखे हैं, ऐसा अपने को दे रखा है। तो तब 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 अभी नहीं, आंसर अलग आएगा। तो मान लो मैंने अपना जो अपना महल है वो बना लिया है, कहां तक, n-2 तक महल बना लिया है, और अगेन मेरे पास 2x2 टाइल्स भी है। तो अब पलक झपकते ही मुझे अगर पलक झपकते ही मुझे अगर n तक पहुंचना है, n तक पहुंचना है, या फिर मैं अगर अपना महल में n-1 तक पहुंच चुका हूं और मुझे बस एक ईंट ही खड़ी, ये तो एक ही तरीका है, इसमें तो आपको ईंट खड़ी करनी पड़ेगी, ईंट लिटा भी नहीं सकते और 2x2 का बॉक्स लगा भी नहीं सकते। तो ये कितना जाएगा आपका an-1, उसके बाद एक ही तरीका है ईंट को खड़ी करके लगाने का, 1 तरीका। पर अगर आप an-2 तक पहुंचे हो, ठीक, an-2 तक पहुंचे, ध्यान रखना डिजाइन अलग अलग होनी चाहिए, डिजाइन अलग होनी चाहिए, तो डिजाइन अलग होनी चाहिए, तो क्या करें, यहां तक पहुंच गए आप, अब इसके बाद क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो ईंट लिटा दो तो आपकी डिजाइन अलग बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना डिसजॉइंट होनी चाहिए ना, ये वेज और ये वेज डिसजॉइंट होनी चाहिए, यानी कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ईंट लिटा दी एक तरीका, n-2 तक पहुंचे और आपने अपना 2 का बक्सा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, 2x2 वाला बक्सा लगा दिया, वो क्या, अब आप इसके बाद n-2 के बाद क्या आप 2 ईंटें खड़ी कर सकते हो क्या, नहीं भाई, ये 2 ईंटें खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपका इसी के साथ ओवरलैप कर गया, है ना, ये वाला, क्योंकि आप यहां तक पहुंच गए ना, बेसिकली उसमें आ गया होगा ना, क्लैश हो गया होगा ना, ठीक है। तो n-2 के बाद जस्ट खत्म करना है, तो अगेन उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, आइदर ईंट लिटा करके ये एक वे, या फिर 2 का बॉक्स लगा के, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सवाल से इसका आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जब आपके 3 अपने को 2x2 बॉक्सेस दे रखे होते। कर लेते हैं इससे भी, ये भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत है ना। तो
भाई इसमें A1 A2 निकालना पड़ेगा। A1 तो कितना जाएगा, A1 तो बनी आएगा, खड़ी ईंट है ना। A2 कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्टिकल ऐसे और एक सिंगल बक्सा, तो 3 आ रहा है ना। ये थोड़ा तेजी से भागेगा, रिकर्सन में तेजी से भागेगा। तो A3 निकाल लो। A3 कितना आ रहा है आपका, A3 आ रहा है A2 कितना है 3 और ट्वाइस ऑफ A1, ठीक है। कितना जाएगा 5। A4 कितना जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स 3 है ना 6, यानी कि 11 आ जाएगा। A5 कितना जाएगा 11 प्लस 2 टाइम्स 5 कितना जाएगा 10, 21 आ जाएगा। A6 ये कितना जाएगा 21 प्लस 2 टाइम्स 22 आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। A7 आ जाएगा आपका 43 प्लस 2 टाइम्स 21 है ना, ये 42 कितना जाएगा 84 आ रहा है, नहीं सॉरी 85 आ रहा है ना, 85। ध्यान रखिएगा ये वो सवाल नहीं है, मैं तो आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप और सोचें, रिकर्शन सोचें, अलग अलग सिचुएशंस में सोच पाएं, उसके लिए मैं आपके लिए सवाल लेकर के आया था कि अपन ने सवाल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इस तरह के कुछ और सवाल आएंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे, बेटर पोजीशन में होगे टू आंसर सच क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड माय अप्रोच, और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। मैं इस तरह के अप्रोचेस जो है आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाय बाय।